हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो दोस्तों, भाई जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, हमारे कांग्रेस के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जो सोने से आलू बनाते हैं और आलू को भाई सोने में बदल देते हैं। तो इनका आपने अभी बयान सुना होगा पार्लियामेंट में, अभी कुछ दिन पहले बयान हुआ था इनका। क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि परंपरा रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है और उस धन्यवाद प्रस्ताव पर सबको बहस करने का अधिकार मिलता है। उसी अधिकार के तहत हमारे श्रीमान कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था। तो उन्होंने क्या क्या दावे किए थे, हम उन दावों को पहले देखेंगे और फिर उनकी सच्चाई मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या दावे किए और हकीकत क्या थी। तो पहले दावे की तरफ हम चलते हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में दावा किया कि भाई मोदी सरकार की नीतियां ऐसी रही हैं कि उससे पाकिस्तान को और चाइना को, जो दोनों हमारे दुश्मन हैं, उनको एक मंच पे आने का मौका मिला है। यानी कि वो साथ आ गए हैं, मिल चुके हैं आपस में। नहीं तो चाइना अलग था और पाकिस्तान अलग था, वो कभी भारत के खिलाफ इकट्ठे नहीं हुए। ये इनका दावा था। अब इस दावे को हम परख कर देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना को 1963 में पाकिस्तान ने सक्स-गांव वैली जो लद्दाख में पड़ती है, वो पूरी की पूरी वैली पाकिस्तान ने चाइना को सौंप दी थी। और राहुल गांधी को ये पता ही नहीं है कि उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके बाद 1948 में, उससे थोड़ा सा पहले 1948 में, यानी कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने हथिया लिया था। तब भी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। फिर 1962 में लद्दाख का बहुत सारा हिस्सा चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया था। तब भी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप देख रहे हैं कि ये आदमी जो है भाई सोचता तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको 4 लक्षण बताए इनके। पहला कि आधा तो सुनते हैं, 1/3 उसको में से समझ पाते हैं और 0 सोच पाते हैं। और भाई प्रतिक्रिया आप इनकी देखें, रिएक्शन देखें तो रिएक्शन ये 4 गुना करते हैं। कोई भी हिंदू और हिंदुत्व का मामला हो, अभी देखा होगा आपने जयपुर में एक रैली हुई थी, इनके जो चेले चपाटे मालसिए, इनके जो भाई है पालसिए, श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान, उन्होंने कुछ दिन पहले जयपुर में रैली बुलाई थी महंगाई के ऊपर। तो महंगाई के ऊपर तो राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने वहां पर हिंदू और हिंदुत्व दोनों को भाई उन्होंने आड़े हाथों लिया और वहां पूरा का पूरा भाषण उनका हिंदू और हिंदुत्व पर टिका हुआ था। तो इन्हें पता है नहीं, 0 सोचना है इनका और प्रतिक्रिया करना इनको 4 गुनी। आपने देखा होगा राफेल के मामले में इन्होंने क्या क्या ड्रामे करे थे और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में मोदी सरकार को क्लीन चिट दी थी। उसके बाद भी बकवास करते रहे और टिप्पणियां करते रहे और बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट से इन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। तो दोस्तों अब आते हैं हम इनके दूसरे दावे की तरफ। इन्होंने दूसरा दावा किया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसी प्रकार जॉब्स का कोई उल्लेख नहीं था। भाई जॉब्स के ऊपर राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई बात नहीं की गई, ये इन्होंने दावा किया। अब इस दावे की हम हकीकत समझते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में MSME क्षेत्र में करीब 60 लाख जॉब क्रिएट किए गए और 60 लाख नौजवानों को नौकरियां दी गई। और राष्ट्रपति ने यह भी अपने अभिभाषण में कहा कि 6 लाख जॉब जो स्टार्टअप्स हैं, उन स्टार्टअप्स में 6 लाख जॉब क्रिएट किए गए। तो भाई क्या करें इनका, ये आलू से सोना बनाते रहेंगे और भाई ये इसी तरह की प्रतिक्रिया पार्लियामेंट में देते रहेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम इनके तीसरे दावे की तरफ। इन्होंने बाकायदा संसद में खड़े होकर के अपने भाषण में कहा और ये दावा किया कि संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि भारत राष्ट्र है, इंडिया इज ए नेशन। जबकि इन्होंने पढ़ा ही नहीं, भारत की प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसको इन्होंने पढ़ा ही नहीं, उसमें क्या लिखा हुआ है। भाई ये तो मतलब भारत को कुछ भी नहीं मानेंगे
आज कह रहे भारत राष्ट्र नहीं है, कल को कहेंगे भारत तो देश ही नहीं है, भारत तो नेशन स्टेट भी नहीं है। भाई इन्हें तो मतलब पता नहीं क्या हो गया है, क्या खा करके भाई ये जाते हैं पार्लियामेंट में और वहां पे बकवास, कोई तैयारी इनकी होती नहीं है, कुछ ये पढ़ते लिखते हैं नहीं। और इनके जो सलाहकार हैं, जो मालशिये हैं, पालशिये हैं, इनके जो चापलूस हैं, इनकी चरण वंदना करने वाले हैं, भाई वो भी तो इनको कोई सुझाव नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि सुझाव देंगे तो हमें पार्टी से बाहर कर देगा। इसीलिए इसे जो बकवास करनी है ये अपने हिसाब से पार्लियामेंट में बकवास करता रहे, इसीलिए वो भी इनको कोई सुझाव नहीं देते। जबकि इन्हें पता होना चाहिए कि भाई भारत राष्ट्र भी है, भारत नेशन स्टेट भी है, भारत एक देश भी है। कल को तो ये भारत को देश ही मानने से इनकार कर देंगे। भाई इतना ज्यादा इन पर, इतना ज्यादा दबाव है इन पर बेरोजगारी का, क्योंकि बेरोजगार हो चुके हैं ना भाई। अब 5 साल तो पहले हो चुके हैं, 5 साल ये हो जाएंगे तो टोटल हो जाएंगे 10 साल। 10 साल में ये ऐसे बकवास और करते रहेंगे और इन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। पर अब चलते हैं इनके चौथे दावे की तरफ। इन्होंने चौथा दावा किया अपने भाषण में कि बीजेपी ने, ये नॉर्थ इंडिया की पार्टी है एंड स्टेट्स कुड नेवर बी रूल्ड बाय बीजेपी, ये इन्होंने कहा। भाई राहुल गांधी जी आप खुद ही देख लेना कि भाई उनकी 303 सीट तो लोकसभा में है। अब मैं बताता हूं कि वो कौन कौन से राज्यों में रूल कर रही है। हम पूरे भारत को देखते हैं तो भाई साउथ में कर्नाटक बीजेपी रूल कर रही है, वेस्ट में गोवा है भाई बीजेपी रूल कर रही है, नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश है भाई बीजेपी रूल कर रही है, और अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं तो चाहे आप अरुणाचल प्रदेश ले लें, आप त्रिपुरा ले लें, आप मणिपुर ले लें, भाई उन स्टेट को भी बीजेपी रूल कर रही है। और मेघालय में बीजेपी के सहारे ही वो सरकार चल रही है। तो आप जो देखें कि ये पता नहीं कहां कहां से पढ़ करके आते हैं भाई, पढ़ते भी नहीं पढ़ते, सीधा ये चारपाई में से उठते हैं और भाई मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं और सीधा का सीधा ये पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं और वहां पे अपनी बकवास स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों अब इनके हम 5वें दावे की तरफ आते हैं। इन्होंने दावा किया अपने भाषण में कि भाई भारत की रिपब्लिक डे की जो परेड हुई थी 2022 में इस साल, वहां पर कोई भी हमारा फॉरेन गेस्ट नहीं था, कोई विदेशी अतिथि ने हमारे इसमें हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि मोदी की नीतियों के कारण ऐसा हुआ। यानी हर चीज में भाई मोदी की नीतियां, कुछ भी हो जाए भाई, किसी के सर्दी जुकाम हो जाए तो भाई मोदी की नीतियां हैं, किसी को कुछ भी हो जाए भाई ये मोदी की नीति के कारण हुआ है। इन्हें खुद ये पता नहीं है कि भाई ये महामारी के कारण हमने जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के 5 हेड ऑफ द स्टेट्स को बुलाया था, वो इस महामारी के कारण जो है रिपब्लिक डे की परेड में हिस्सा नहीं ले पाए। लेकिन 27 जनवरी को मोदी ने बाकायदा उन 5 हेड ऑफ स्टेट्स के साथ वर्चुअल मीटिंग की और उन 5 हेड ऑफ स्टेट्स ने उस वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया। लेकिन इन्हें तो कहने से मतलब है भाई, इन्हें तो बकवास करने से मतलब है भाई। आलू से सोना जो बनाना है इन्हें, अगर ये देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए तो भाई आलू से सोना बनाने लगेंगे और भाई सोने को आलू में बदल देंगे। भाई कम से कम राहुल गांधी जी पढ़ के आया करें ना आप। भाई आपने जो दावा किया कि कोई भी हमारे पास सरकारी मेहमान नहीं था इस 26 जनवरी की परेड में, तो भाई हमने 5 राष्ट्र प्रमुखों को निमंत्रण दिया था, 5 एग्री हुए थे कि हाँ जी हम उसमें हिस्सा लेंगे। भाई इस महामारी के कारण हिस्सा नहीं ले सके ना वो, लेकिन वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया और वो 5 राष्ट्र सेंट्रल एशियन कंट्रीज किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन देशों को हमने निमंत्रण दिया था और 5 ने वह अपनी रजामंदी जाहिर की थी। और अगर ये महामारी नहीं होती तो वो बाकायदा इन अटेंडेंस, वो बाकायदा 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेते। तो भाई राहुल गांधी तो आप जानते हैं कि इनके मन में जो बकवास आती है वो बकवास करते जाते हैं और बेरोजगारी का इन पर दबाव ज्यादा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।